हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम फिर से हमने पिछले वीडियो में भी वर्क के बेस पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आगे कुछ और एमसीक्यूज थोड़े बहुत और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Now the question is, a force Fx acts on a particle such that its position x changes as shown in the figure। आपको डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ग्राफ आप देख सकते हैं। इसमें आपकी जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ किस हिसाब से चेंज हो रही है, यू कैन सी इन द ग्राफ। द वर्क डन बाय द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 20 मीटर इज। नीचे आपको आंसर्स दे रखे हैं बहुत सारे। ए इज़ द 37.5 जॉल, बी इज़ द 10 जॉल, सी इज़ द 45 जॉल, डी इज़ द 22.5 जॉल। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है वर्क वाले में। अब इसमें आप कैसे आप इसका वर्क डन निकालेंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि आपको जो वर्क डन होता है दैट इज़ इक्वल टू एरिया होता है, एरिया अंडर एफ और जो आपके पास एफ एस ग्राफ, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ के अंदर जो आपके पास एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एक आपके पास ये ट्रायंगल आ रहा है, एक आपके पास ये रेक्टेंगल आ रहा है, एक आपके पास एक और आपके पास ट्रायंगल आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, इन तीनों का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। इसका जो भी एरिया होगा दैट इज इक्वल टू द वर्क डन आएगा। इजी है। इसमें अगर फर्स्ट ट्रायंगल का हम एरिया की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया की बात करें तो लेंथ टू ब्रेथ, तो वो आपके पास आ गया 10 इंटू 3। फिर जो नेक्स्ट ट्रायंगल है, जो लास्ट वाला ट्रायंगल है, उसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो भी आपके पास 1/2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू द बेस आएगा। जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा आंसर होगा हमारे पास 45 जॉल, यानी कि सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन सेज दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल in such a way that the position of the particle as a function of time is given by। आपको यहाँ पे पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दैट इज x इज इक्वल टू 3t माइनस 40 स्क्वायर प्लस टी क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड इज। आपको टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, आपको उसका मास दे रखा है 30 ग्राम, आपको डिस्टेंस दे रखा है 3t माइनस 40 स्क्वायर प्लस टी क्यूब। आपको यहाँ पे निकालना है वर्क डन। तो सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास, आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। आपके पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास 3t माइनस 40 स्क्वायर प्लस टी क्यूब। टी आपको कितना दे रखा है, टी आपको 4 दे रखा है, तो वो आप इसमें डालिए 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस टी का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी पूरा सॉल्व करने के बाद वो आएगी 12 मीटर। तो ये रहा आपके पास डिस्टेंस। अब हमें निकालना है यहाँ पे फोर्स निकालनी है। फोर्स इज इक्वल टू आपके पास आता है मास इनटू द एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्योंकि हमारे पास एक्स दे रखा है तो एक्स को अगर हम डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर करें तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसको हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको जैसे हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -8 प्लस 60। जो t है हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 सेकेंड है, जब हम उसको डालेंगे तो -8 इंटू 6 इंटू 4
तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपके पास एक्सेलरेशन निकल आया। अब आप यहाँ से हम यहाँ पे फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्या है, जो फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो मास है वो मास कितना दे रखा है, मास हमें दे रखा है 30 ग्राम। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो ये हमारे पास 30 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, 30 ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 30 इंटू 10⁻⁻3। तो वो आपके पास kg आ गया। तो ये आप यहाँ पुट कर रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट वाज 12, वो यहाँ पे डालिए। तो वहाँ से हमारे पास फोर्स निकल आएगा। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास हमने जो डिस्टेंस निकाला था दैट इज़ 12 मीटर। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 576। ये आपके पास आंसर आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अ कॉर्ड इज यूज टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m अ डिस्टेंस d एट अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, मतलब वर्टिकल है, ऑफ g/4। द वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपके पास ब्लॉक है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और जो कॉर्ड है वो ऊपर से नीचे की तरफ उसको फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों जो मूवमेंट है, जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो आपके पास वर्क डन आएगा वो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पे m का फॉर्मूला क्या आएगा, mgh। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। ओके, अब हमारे पास क्या आ रहा है, मास तो हमारे पास m ही है, m यहाँ पे कैपिटल दे रखा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब हमारे पास g क्या है, g क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप की एक्सेलरेशन हो रही है, एक तो जो ब्लॉक एक्सेलरेशन कर रहा है, दूसरा जो कोड एक्सेलरेशन कर रखा है। तो वो आपके पास आ जाता है g-g/4। आपको g/4 एक्सेलरेशन दे रखा है, इनटू उसने कितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ d। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 mgd/4। तो ये वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, द ऑप्शन इज सी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a motorcyclist skids and stops after covering a distance of 15 meters, the stopping force acting on the motorcycle by the road is 100 Newton, then the work done by the motorcycle on the road is option A 1500 joule, option B -1500 joule, option C is the 750 joule and D option is the 0। अब इसमें आपके पास क्या है कि एक मोटर साइकिलिस्ट था, वो स्किड कर गया है रोड के ऊपर और स्किड करने के बाद वो 15 मीटर आगे जाके वो स्टॉप हुआ है। तो जब वो स्टॉप हुआ है तो उस टाइम जो मोटर साइकिल है उसने रोड के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, 100 न्यूटन फोर्स लगाई है। F इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 न्यूटन। ये क्या है, जो आपके पास मोटरसाइकिल ने रोड के ऊपर लगाया है। देन द वर्क डन बाय द मोटरसाइकिल ऑन द रोड इज़, रोड के ऊपर कितना वर्क डन किया है मोटरसाइकिल ने। अब इसमें दो बॉडीज़ होती हैं, एक जो फोर्स लगा रही है, एक जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। एक आपके पास फोर्स लगा रही है और दूसरी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो आपकी डिस्प्लेस करेगी। यानी कि यहाँ पे जो मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो किसके ऊपर फोर्स लगा रही है, रोड के ऊपर। तो कितनी फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन। तो उसका असर क्या होना चाहिए रोड के ऊपर, रोड के डिस्प्लेस करने का। लेकिन रोड क्या डिस्प्लेस करती है, रोड तो डिस्प्लेस नहीं करेगी। जब रोड मूव नहीं करेगी, वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, तो आपके पास S इक्वल टू क्या होगा, 0। रोड तो अपनी जगह पे बनी रहेगी, उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, तो S इक्वल टू 0 आ गया। तब आपके पास जो वर्क डन है बाय द मोटरसाइकिल ऑन द रोड आपके पास क्या आ गया, 0, बिकॉज S इज इक्वल टू 0। Next question. This question says that a ball moves in a frictionless inclined table without slipping. The work done by the table surface on the ball is।
ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी 0, डी इज़ नन ऑफ दीज। यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बोला कि फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन टेबल विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं कर रही है, स्लिप नहीं कर रही है तो मतलब वो किस टाइप की मोशन दे रही है, वो यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन प्रोवाइड कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन। तो जब हमारे पास प्योर रोलिंग मोशन होता है तब द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा फॉर द प्योर रोलिंग मोशन के लिए। तो इसमें जो आपके पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी 0। Now the next question is a spring of spring constant 5 into 10 raised to power 3। ये आपको यहाँ पे spring constant दे रखा है, is stretched initially by the 5 centimeter from the unstretched position, then the work required to stretch is further by the another 5 centimeter is। आपके पास क्या है, कोई स्प्रिंग है जिसको पहले 5 सेंटीमीटर तक इन्होंने स्ट्रेच किया है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको ऊपर दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसे 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो आप यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, पहले जो फर्स्ट जो स्ट्रेच किया उसके लिए, तो वो इक्वल टू आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, ये है आपके पास के और ये है आपके पास एक्स, यानी कि आपके पास आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आप एक वर्क डन निकाल लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू आपको डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर उसको 5 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास W1। सिमिलरली आप W2 निकालेंगे, W2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, अच्छा इसमें जो आपके पास जो स्प्रिंग है पहले 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच की, उसके बाद 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा स्ट्रेच कर दी, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 5 + 5 10 आ गया। तो अब जो आप डिस्टेंस लेंगे वो आप 10 लेंगे W जो सेकेंड वर्क डन है उसके लिए, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू आप क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 स्क्वायर आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। अब आपके पास एक W1 आ गया, दूसरा आपके पास W2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका वर्क आपका इसमें चेंज इन वर्क डन निकालना है, यानी कि आपके पास डेल W निकालना पड़ेगा आपको इसमें। अब आप निकालेंगे इसमें डेल W दैट इज इक्वल टू W2 माइनस W1, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 18.75, यानी कि ये जो आपके पास ऑप्शन ए है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपको एक यूनिफॉर्म फोर्स से रखी है दैट इज़ 3I + J न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ द मास 2 kg। The particle is displaced from the position A 2I + K to the position A 4I + 3J - K meter. The work done by the force on the particle is 6 joule, 13 joule, 15 joule या फिर 9 joule। इनमें से कौन से वाला करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो वर्क डन आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स आपको दे रखी है 3I + J इंटू डिस्टेंस अब आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दो पोजीशंस दे रखी हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन है आपकी 2I + K और दूसरी पोजीशन है आपके पास 4I + 3J - K। तो ये आपके पास इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो आप ये जो आपके पास एक जो ये वाला डिस्टेंस है इसमें और ये जो ये वाला डिस्टेंस है, तो फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस कीजिए, वहाँ से आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको इन दोनों में से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फोर्स आपको यहाँ पे गिवन है, दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको वहाँ पे वर्क डन निकल आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, R =
R2 माइनस R1 आ जाएगा। R2 आपके पास कितना है, R2 आपके पास 4i प्लस 3j माइनस के, इसमें से हम माइनस करेंगे 2i प्लस के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2i प्लस 3j माइनस 2k। ये आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गया और आपको फोर्स आपको पता है। अब आपको क्या निकालना है, आपको वर्क डन निकालना है। जैसे आप वर्क डन निकाल लेंगे तो वर्क डन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आएगा आपके पास, दैट इज़ 9 जॉल विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मास 4 ग्राम। आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है। सबसे पहले तो आपको यही चीज़ करेक्ट करनी है। यहाँ पे m इक्वल टू 4 ग्राम है, इसको आप क्या करेंगे 4 किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगी। ये आपके पास मास आ गया। अब दूसरा आपके पास क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट फोर्स दे रखी है। तो वो आपके पास क्या है, x इक्वल टू 40² प्लस t, वेयर x is in meter, t in second, the work done during the first 2 seconds is, आपको वर्क डन पूछा है, आपको टाइम दे रखा है, दैट इज़ द 2 सेकेंड। आपने अभी यहाँ पे मास निकाला है, मास इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और क्या है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4t² प्लस t। आपको क्या पूछा है, आपको वर्क डन पूछा है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। और फोर्स आपके पास कितना होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। ओके, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एक तो आपको फोर्स निकालनी है, दूसरा आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का आपको पता है, डिस्टेंस इन्होंने कितना दे रखा है, 4t² प्लस t। टाइम इन्होंने कितना पूछा है, यहाँ पे टाइम इन्होंने 2 सेकंड पूछा है। तो t की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, यानी कि 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस आ जाता है, दैट इज़ 18। यस, अब चलते हैं फोर्स के लिए। हम फोर्स निकालना है। फोर्स आपके पास आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, d²x/dt² होता है। यानी कि जो आपको x से रखा है उसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें आप टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अच्छा, इसमें अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम अच्छा सॉरी, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी। इसमें हम यूज़ करेंगे भी फॉर्मूला वर्क डन का। जो वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, F/dx का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे F इज इक्वल टू क्या आ गया, मास इंटू आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आपके पास यहाँ पे आ गया dx। नेक्स्ट, अब अगर हम dx/dt निकालने की कोशिश करें, अगर हम dx/dt निकालते हैं x को सॉल्व करने के बाद, तो हमारे पास क्या आ गया, 8t + 1 आ गया। जहाँ पे हम d2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास dx इक्वल टू आ गया 8t + 1 इंटू dt। ये आ गया आपके पास dx। ये हम अभी पीछे जो हमने भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे हम उसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, dt यानी कि अब उसमें लिमिट किसकी यूज़ करेंगे, t की लिमिट क्या आपके पास कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड तक दे रखी है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, अब आपके पास इक्वेशन बन जाती है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F/dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। अब हमने मास देखा था, मास हमारे पास कितना है, 4 इंटू 10⁻³ -3। एक्सेलरेशन हमने निकाली, वो कितनी आई, 8 आई।
और अब हम निकालेंगे यहाँ पे dx हमने अभी अभी देखा, dx हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 8t+1 इंटू dt यानी कि t की लिमिट आएगी और वो आपके पास क्या है 0 से 2 है आपके पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरे के पूरा हमारे पास आंसर आ जाएगा 576, ये आपके पास आंसर होएगा। और ये वाला आंसर कौन सा है, आपके पास आंसर है ये वाला सी, दैट इज़ 576। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय पुशेस अ टॉय बॉक्स 2.0 मीटर along the floor by the means of force of 10 Newton downward at an angle of 60 degree to the horizontal. The work done by the boy is, यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है। यहाँ पे हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन आपको पता है क्या होता है, F/S cos थीटा होता है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2 मीटर, थीटा 60 है तो यहाँ पे आ गया cos 60 डिग्री। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 जूल वर्क डन। तो जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन एक्सटेंडेड इट फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर टू द 15 सेंटीमीटर इज़। यहाँ पे आपके पास कोई स्प्रिंग है जिसको 5 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको कितने दे रखा है, वो आपको 800 दे रखा है। अब आपको क्या पूछा है, आपको वर्क डन पूछा है, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क डन आपके पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास होता है 1/2 के, यहाँ पे आ गया x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x1 x2 दे रखा है वो सेंटीमीटर की फॉर्म में दे रखा है, आपको क्या करना है, उसको मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपके पास 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आएगा। सिमिलरली अगर 15 को आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को तो 0.15 मीटर आएगा। तो ये आप वैल्यू x1 और x2 की यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपके पास जो k है वो आपको 800 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। तो वहाँ से जब आप वर्क डन निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 जूल। वो आप चेक करके देख लीजिए, मेरे वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद जैसे मैंने बताया फॉर्मूला यूज़ करिए, उसमें वैल्यूज़ डालिए और सॉल्व करके देखिए आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ द 8 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ द 10 मीटर along a straight line under the action of a force of the 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of the motion of the body is, options are 0 degree, 30 degree, 60 degree and the 90 degree. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर एक आपको वर्क डन दे के रखा हुआ है, दूसरा आपको डिस्टेंस दे रखा है और आपको फोर्स दे रखी है और आपको पूछा क्या है, आपको यहाँ पे एंगल पूछा हुआ है कि एंगल कितना होगा। अब यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का, वहाँ से कॉस थीटा का एंगल निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F/S cos थीटा। हमको cos थीटा निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया W/F/S। हमारे पास वर्क डन कितना दे रखा है, वर्क डन दे रखा है 25, फोर्स इज गिवन दैट इज 5 इंटू डिस्टेंस आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने 10 मीटर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/2 और कॉस जो है आपके पास 1/2 कौन से एंगल पे होता है, वो होता है हमारे पास 60 डिग्री एंगल के ऊपर। मतलब जो आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री और ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द 60 डिग्री। अब ये था मेरा अब तक का वीडियो वर्क के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द मोमेंटम के ऊपर कुछ एमसीक्यूज।
अगर आपको लग रहा है इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, इससे आपको कुछ अपने कमीशन की प्रिपरेशन करने में आपको कुछ हेल्प मिल रही है, या फिर टैट की प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।